मोमेंट शेल्टर वापस लौटने के बाद वीर स्मॉल ब्लैक, बिग ब्लैक और लिटिल व्हाइट को भी साथ लेकर वहां से जाने का डिसीजन लेता है। वीर ने सोच लिया था कि वो वहां पर रहकर इस चिंता में अपने बाल सफेद करने के बजाय कि किसी भी पल कुछ बुरा होने वाला है, इस जगह पर कुछ दिनों के बाद लौट कर आ जाएगा। पर्पल माउंटेन इस समय बहुत ही ज्यादा डरावना और अजीब था और वीर को इस बात का डर था कि अगर वो वहां पर रहा तो कहीं वो मर ना जाए। और यही वजह थी कि वीर ने डिसाइड किया था कि जब तक कि उसे इन सब चीजों के बारे में और कुछ पता नहीं चल जाता तब तक वो वहां पर नहीं रहेगा। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर और उसके क्रू को 4000 मीलों की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके बाद उन्हें दूसरे एलियंस नजर आने लगते हैं। दूसरे एलियंस की मौजूदगी देखकर वीर राहत की सांस लेता है और वहीं पर ही कैंप लगाने का डिसीजन लेता है। उसे कुछ दूरी पर पर्पल माउंटेन नजर आ रहा था और इतने सेफ डिस्टेंस से वीर वहां पर हो रहे सभी तरह के चेंजेस को देख सकता था। 10 दिनों के बाद पर्पल माउंटेन के ऊपर का आसमान एक बार फिर से साफ हो जाता है। वीर को अपने कैंप से सब साफ साफ नजर आ रहा था और केवल यही नहीं, उसे एक मनमोहक खुशबू भी आ रही थी जो हवा के साथ साथ वहां फैल रही थी। शायद गोल्डन फ्रूट्स मैच्योर होना शुरू हो गए थे। जैसे जैसे वो खुशबू और ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू होती है, वीर को अपने पॉकेट में मौजूद लौकी जैसी चीज मूव होती हुई महसूस होती है। सरप्राइज के साथ वीर उसे अपनी जेब से निकाल कर देखता है, लेकिन उसके हाथ में आकर उस लौकी जैसी चीज के मूवमेंट्स रुक जाते हैं। लौकी जैसी चीज के अंदर वीर को वो धड़कन और भी ज्यादा तेज और लाइवली महसूस होने लगती है। अब वीर को कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि उसने इस लौकी जैसी चीज को पकड़ा हुआ है, बल्कि अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने किसी के दिल को पकड़ कर रखा है। इसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है, क्या वो बाहर निकलने वाला है? उस लौकी जैसी चीज को अपनी उंगली से सहलाते हुए वीर मन ही मन सोचता है। इस अजीब से पल में उस लौकी जैसी चीज में किसी तरह के रिएक्शन शुरू हो गए थे। अब वो रिएक्शन अच्छे थे या बुरे, ये पता लगाना अभी भी बाकी था। अगर उस लौकी जैसी चीज में से वाकई में कोई सुपर एलियन बाहर निकलता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वीर की तरफ लॉयल रहेगा। केवल उसके बाहर निकल कर आने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि वो सुपर एलियन वीर का दोस्त है या फिर दुश्मन। वीर इंतजार करता रहता है जबकि वो लौकी जैसी चीज धड़कना जारी रखती है, लेकिन अभी भी उसमें किसी तरह का कोई क्रैक नहीं पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ पर्पल माउंटेन और ज्यादा से ज्यादा ब्राइट होता जा रहा था और फाइनली अब वो दिन आ गया था जहां मोमेंट क्वीन ने उन गोल्डन फ्रूट्स के मैच्योर होने के बारे में कहा था। तब वो ब्राइट लाइट आसमान में चली जाती है, जिसकी वजह से आसमान ऐसा नजर आने लगता है जैसे कि वो प्योर गोल्ड का बना हुआ हो। वो पूरा का पूरा नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे लग रहा है कि वो फ्रूट्स मैच्योर हो रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए? गोल्डन लाइट को ऑब्जर्व करते हुए मोमेंट क्वीन वीर से पूछती है और मोमेंट क्वीन की बात सुनकर वीर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे आसमान में एक क्रेन उड़ता हुआ मोमेंट शेल्टर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। ऑफ कोर्स अगर वो कोई बुरी शक्ति भी होती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वहां पर हासिल करने के लिए कोई अच्छी लूट है तो मैं किसी को भी अपने से पहले उसे हासिल नहीं करने दूंगा। वीर कुछ देर तक सोचने के लिए रुकता है और फिर जितेश खन्ना की तरफ पलटता है, जो शेल्टर छोड़ने से लेकर अब तक वीर के साथ ही मौजूद थे। मुझे यहां से जाना होगा। जब समय आएगा मैं आपकी मदद के लिए आपको कांटेक्ट करूंगा। अगर मुझे लगा कि चीजें मुश्किल हो रही हैं तो मैं खुद भी वहां से भाग जाऊंगा, वीर जितेश खन्ना से कहता है। और वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना सोच में पड़ जाते हैं। चीजें चाहे कैसी भी नजर क्यों ना आ रही हो, लेकिन तुम सावधानी बरतना मत भूलना। मुझे तो दिल में ऐसी धक धक हो रही है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। मौके की गंभीरता को समझते हुए जितेश खन्ना वीर से कहते हैं, मैं बस वहां पर एक नजर मारने जा रहा हूं और कुछ नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे एक खरोच तक नहीं आएगी। ऐसा कहते ही मोमेंट क्वीन को साथ लेकर वीर पर्पल माउंटेन की तरफ जाना शुरू कर देता है। सिल्वर फॉक्स और फेरी के अलावा बाकी सभी सुपर एलियंस वहीं कैंप में रहकर वीर के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, जबकि मोमेंट क्वीन धीरे धीरे लेकिन पूरी सतर्कता के साथ उस ग्रुप को लीड कर रही थी, क्योंकि यहां जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसलिए वो लोग जितना हो सके उतना सतर्क रहना चाहते थे। उनके रास्ते में भारी तादाद में फूल खिले हुए थे और ऊपर मौजूद गोल्डन लाइट के नीचे सब कुछ सोने के जैसा ही लग रहा था। ऐसे में यह पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि किसी भी चीज के असली और ओरिजिनल रंग क्या हैं। लेकिन जितना ज्यादा वो लोग पर्पल माउंटेन के करीब पहुंच रहे थे, उतना ही ज्यादा वीर को अपने आसपास एक प्रेजेंस महसूस होनी शुरू हो गई थी। वो प्रेजेंस बहुत ही अजीब और खतरनाक सी थी और उन सब के उठाए गए हर एक कदम के साथ वो और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। और केवल वीर को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी वो प्रेजेंस महसूस हुई थी और इसीलिए उनकी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो गई थी।
गोल्डन लाइट धीरे धीरे हल्की पड़ना शुरू हो गई थी और उसके साथ साथ पर्पल माउंटेन की एनर्जी भी अब हल्की पड़ने लगी थी। और जैसे जैसे वो गोल्डन लाइट हल्की पड़ रही थी, वीर को वो डरावनी प्रेजेंस और भी ज्यादा महसूस होना शुरू हो गई थी। और फिर धीरे धीरे करके खौफनाक प्रेजेंस पूरी तरह से पर्पल माउंटेन को कंज्यूम कर लेती है। लेकिन अभी भी वीर इस बात के लिए श्योर नहीं था कि वहां पर कितने सुपर एलियंस आ चुके हैं। जब वो गोल्डन लाइट सबसे ज्यादा ब्राइट थी, तब वीर श्योर था कि पर्पल माउंटेन का वो ओरिजिन पॉइंट हजारों मील की दूरी से भी नजर आ रहा होगा। अगर वाकई में उसमें से कोई बुरी चीज पैदा होने वाली है, तो वीर को भरोसा था कि जेड गोल्ड ट्री की तरफ जिस तादाद में एलियंस अट्रैक्ट होंगे, उनकी गिनती एम्प्टी वाइन से भी ज्यादा होगी। उस डरावनी लाइफ फोर्स को लेकर वीर की सेंसेशन बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही साथ वहां पर सुपर एलियंस की तादाद भी बढ़ गई थी। सुपर एलियंस इंटेलिजेंट होते हैं और इसीलिए उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा था कि उनके बीच अच्छी खासी दूरी हो। गोल्डन फ्रूट्स तक पहुंचने से पहले वो किसी भी तरह की लड़ाई शुरू करके किसी दूसरे एलियन को अपना इनाम चुराने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जब सुपर एलियंस पर्पल माउंटेन को अप्रोच करते हैं, वीर उन्हें फॉलो करता है और जब वो लोग रुक जाते हैं तो वीर भी रुक जाता है। आधे दिन के बाद वो लोग पर्पल माउंटेन के फुट पर पहुंच गए थे। गोल्डन लाइट अब उस पर्पल माउंटेन से गायब हो गई थी, लेकिन उसकी चोटी में से अभी भी एक मनमोहक खुशबू आ रही थी और उसी खुशबू से भरी एक धुंध अब पर्पल माउंटेन के स्लोप्स को ढकती हुई नजर आ रही थी। वीर देखता है कि वहां पर बहुत से छुपे हुए एलियंस मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस वहां पर सस्पेंस में खड़े रहकर जो कुछ भी होने वाला था उसका इंतजार कर रहे थे। डेविल ब्लड किंग। वीर को सुपर एलियंस का एक ग्रुप पर्पल माउंटेन की तरफ जाता हुआ नजर आता है। करीब से देखने पर वीर नोटिस करता है कि वो सब वही सुपर एलियंस हैं जिनका मालिक डेविल ब्लड किंग है। सिल्वर एप, बड़ा ड्रैगन और पथरीला रोबोट भी उन 6 सुपर एलियंस में शामिल थे जो डेविल ब्लड किंग के साथ पर्पल माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे। एम्प्टी वाइन में हुए कत्लेआम और वीर के अटैक के बाद डेविल ब्लड किंग के साथ मौजूद सुपर एलियंस की गिनती अच्छी खासी कम हो गई थी। लेकिन खैर, फिर वो मनमोहक खुशबू भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। वो स्मेल अच्छी खासी कमजोर हो गई थी, जिसके बाद वीर को और भी बहुत से सुपर एलियंस की प्रेजेंस नजर आती है जिन्हें उसने पहले देखना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एक ब्लैक बुल वीर के सबसे ज्यादा करीब था। उसकी ब्लैक बॉडी किसी मेटल के जैसी थी और वो कम से कम 10 फीट लंबा था। उसकी नाक से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें इस तरह से लाल थीं जैसे कि मानो उनमें खून सवार हो। अपने लिए हुए हर एक कदम के साथ उसके जलते हुए फुटप्रिंट जमीन को झुलसा रहे थे, लेकिन वो आग ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। करीब 1 मिनट के बाद हर एक फ्लेम प्रिंट बुझ जाती है और उससे किसी भी तरह की आग वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। आगे देखने पर वीर को एक बड़ा रंगीन सांप नजर आता है जो रेंगता हुआ पर्पल माउंटेन पर चढ़ रहा था। वो लगातार अपने मुंह से रंगीन गैस निकाल रहा था और उस हवा के कांटेक्ट में जितने भी पौधे आ रहे थे वो सब के सब मुरझा जा रहे थे। डेविल ब्लड किंग के साथ साथ सभी एलियंस भी पर्पल माउंटेन पर आगे एक कदम भी रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कुछ है जो उन्हें डरा रहा था और इसी वजह से वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वीर गिनती करता है और नोटिस करता है कि डेविल ब्लड किंग को मिलाकर वहां उस एरिया में कम से कम 20 सुपर एलियंस मौजूद हैं। उनमें से ज्यादातर सुपर एलियन अकेले थे, लेकिन फिर भी कंपीट करने के हिसाब से वो तादाद बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वीर को खुशी थी कि उसने मोमेंट शेल्टर में रहकर उस जेड गोल्ड ट्री को गार्ड करने का डिसीजन नहीं लिया था। इस समय उसके पास जो पावर थी वो सुपर एलियंस की इस लहर को रोकने के लिए काफी नहीं थी। यहां तक कि अगर स्पिरिट आउल और डेथ नेल के एवोल्यूशन का प्रोसेस खत्म भी हो जाता है तब भी नहीं। मेरे पास इस समय सारे आइडियाज खत्म हो गए हैं। मुझे अलर्ट रहना होगा और अगर उन गोल्डन फ्रूट्स के अंदर वाकई में कोई अच्छी लूट मौजूद है तो मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसे उतना ज्यादा हासिल करने की कोशिश करूंगा। और फिर मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो मैं कुछ तो हासिल कर ही लूंगा, लेकिन उन सभी को एक साथ हासिल करना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। हर एक गोल्डन फ्रूट को हासिल करने की कोशिश वीर को सही नहीं लग रही थी, पर अभी वीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे पर्पल माउंटेन की चोटी पर एक इंस्ट्रूमेंट बजता हुआ सुनाई देता है। हालांकि वीर इस बात के लिए तो श्योर नहीं था कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत आवाज निकल रही थी।